तो लेट्स मेक अ हाउस ओवर हियर, और इस तरह से हमारे पास कुछ करके एक घर है। और लेट्स से कि हम घर से शॉप की तरफ जा रहे हैं एक, सो वी कैन हैव अ शॉप ओवर हियर। एंड लेट्स से कि आपने जो डिस्टेंस तय किया घर से शॉप तक जाने में, वो डिस्टेंस आपने कुछ ऐसे तय किया। आपने घर से निकले, पहले आप राइट गए, और उसके बाद आप किधर गए, उसके बाद आप नीचे की तरफ गए। अब ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है जो आपने ट्रैवल किया, ठीक है, इन द ऑरेंज कलर, या आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ रेडिश ऑरेंज। तो दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर एक्चुअल डिस्टेंस जो आप खुद से चल के गए हो अपने घर से शॉप तक। लेकिन यह आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और लेट्स सपोज आपसे कोई पूछ ले कि यार घर से शॉप तक आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप उसको वो कैसे बताओगे? अगर मैं आपसे कह लूँ कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस था, इसमें से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, या जो आप राइट की तरफ चल के गए, ये वाला पूरा डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये वाला पूरा डिस्टेंस आपके पास है 5 का, लेट्स से 5 किलोमीटर्स, ठीक है। और लेट्स से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो आप यहाँ से यहाँ तक चल के गए, लेट्स से ये है 4 किलोमीटर्स का। तो हाउ डू यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाउ डू यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? एंड दिस इज वेयर मैथ्स कम्स इन, दिस इज वेयर मैथ्स हेल्प्स अस एज अ टूल। और हम फिजिक्स के अंदर मैथ्स को इस्तेमाल ही एज अ टूल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच को यूज़ करें जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे? और हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच को यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच को। और ये कौन सी ब्रांच है? ये बेसिकली वो ब्रांच है जो ट्रायंगल्स को डील करती है। सो समथिंग लाइक इन दिस सिचुएशन वी आर गोना बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी मैथ क्लास के अंदर ये थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को भी देखना छोड़ दो और पहले जाकर ये थ्योरम देख कर आओ कि कैसे करते हैं इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास बेसिकली क्या होता है? हमारे पास बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल एसेंशियली कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसमें आपके पास एक 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप थ्योरम क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो कि जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है, जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, या जो साइड 90 डिग्रीज के ऑपोजिट होती है, उस साइड का जो स्क्वायर होता है। सो अगर इफ आई राइट दिस साइड विद एन एच फॉर हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड, जिस तरह एक ये साइड ए और एक ये साइड बी, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होएगी। एंड वी कैन एक्चुअली मेक एन इक्वेशन आउट ऑफ दैट। वी कैन से कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर is equal to the sum of the square of the other two sides। और अगेन, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं पता ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो go and learn what the Pythagoras theorem is। तो we can use mathematics as a tool in this situation, ठीक है, in this real life situation। और मैथमेटिक्स क्या करेगी? मैथमेटिक्स बेसिकली हमें हमारे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने में मदद करेगी। तो आपका स्टार्ट पॉइंट आपका घर है, आपका एंड पॉइंट आपकी शॉप है। आप सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना दो अपने घर से लेके और एक शॉप तक अपनी। तो दैट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस थिंग राइट ओवर हियर, दिस डिस्टेंस, इसको हम स्पेसिफिकली क्या बोल रहे होते हैं? इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट का। वो किस लिए? क्योंकि ये स्टार्ट से एंड तक एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। और अगेन वी कैन कोट अ डायरेक्शन फॉर दिस। अगर हम एक कंपास की मदद लें, और ये हमारे पास नॉर्थ हो, ये हमारे पास साउथ हो, ये ईस्ट हो, ये वेस्ट हो, तो ये बेसिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमारी अब डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर एक लाइन की फॉर्म में नज़र आ रही है। नाउ इफ़ वी नीड टू फाइंड कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू? एंड बेसिकली यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं कि अगर अगर यू जस्ट नोटिस कि यहाँ पर आपके पास एक 90 डिग्रीज की राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, एंड दिस ट्राइंगल बेसिकली लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, ये आपके पास आपका राइट एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास एक हाइपोटेन्यूस है, ऑफ कोर्स ये वाली साइड,
आपके पास बाकी 2 साइड्स हैं, ये साइड ए और ये साइड बी। एंड इनफैक्ट हमारे पास इस केस में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास हमारी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसको डिस्प लिख रहा हूँ फॉर शॉर्ट। ये हमारे पास 5 किलोमीटर वाला डिस्टेंस था जो हम चल के गए थे, और ये हमारे पास 4 किलोमीटर्स वाला डिस्टेंस था। एंड यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्राइंगल, और आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो दिस इज हाउ वी यूज मैथमेटिक्स एज अ टूल इन फिजिक्स। आपने बेसिकली अपने सिनेरियो को देखना होता है कि क्या आप कोई मैथ्स उसके ऊपर अप्लाई करके और किसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर। एंड अगेन हमने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि इट्स ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 4। ठीक है, तो we can do this on our calculator. So this is going to be 5 squared plus 4 squared, and this is equal to 41. So this is going to be 41, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आ गया। एंड अगेन हम इस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड पर भेज सकते हैं और उससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सेंड दिस स्क्वायर टू द अदर साइड, एंड दैट इज गोना बी, ये स्क्वायर इस साइड पर आ गया, ये आपके पास 41 था, और बेसिकली ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सो आई कैन से स्क्वायर रूट 41, दिस इज योर वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6.4 किलोमीटर्स। ठीक है, सो आई कैन ऑलमोस्ट से कि दिस इज 6.4 किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6.4 किलोमीटर्स। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज trigonometry or Pythagoras theorem to find out the solutions to some of your displacement problems. अब of course आप ऐसे भी कह सकते थे कि अगर let's suppose आपका घर इधर हो और आप यहाँ से चल के शॉप की तरफ गए हो, और let's say आपकी शॉप यहाँ पर है और आप इस तरह से चल के गए हो और फिर ऊपर चल के गए हो, तो अगेन यू कैन फाइंड योर डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। किस तरह? आपको पता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट घर है, आपको पता है आपका एंडिंग पॉइंट आपकी शॉप है, सो ऑल यू गॉट टू डू is make a straight line from the start to the finish। ठीक है, and you will realize कि ओ मेरे पास एक 90 डिग्री की ट्राइंगल बन रही है इधर, and so I can apply some maths over here।